नमस्कार दोस्तों। आज 12th क्लास के बच्चों के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का पूरा प्रिपरेशन होने वाला है, क्योंकि 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होगा। तो गाइस, जो बच्चे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको रिवीजन की ज़रूरत है। तो गाइस, इस चैनल पर फिजिक्स से रिलेटेड 11th और 12th दोनों क्लास के वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा। आप अपना प्यार, दुलार, आशीर्वाद, सलाह, कमेंट्स ज़रूर करते रहेंगे ताकि मैं हमेशा ट्रैक पर बना रहूं। तो चलिए इसी प्रॉमिस के साथ गाइस आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? ये वेरी 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 वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो गाइस इसको समझ लीजिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम के से डिनोट करते हैं और इप्सिला आर इसको भी डिनोट करते हैं। दोनों का दो नाम है, जैसे आपका दो नाम है उसी तरह से दो या तीन, कुछ लोग को तीन नाम होता है, किसी का दो नाम होता है, मेरा भी दो तीन नाम है। तो गाइस जीवन में हर आदमी को दो तीन नाम होता है। यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी के भी दो तीन नाम है। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं और रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। इसलिए एग्जाम में अगर डाइलेक्ट्रिक आ गया तो उसके बारे में यही लिखिएगा जो रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में लिखेंगे। नोट करते हैं इप्सिला आर आया कहाँ से? तो इप्सिला आर आया कूलम ने दिया। कहिए कैसे? तो कूलम्स लॉ कहता है कि दो चार्ज, एक चार्ज यहाँ है मान लीजिए एक हाथ, और दूसरा चार्ज जो है इसमें है, और एक को मान लीजिए Q1, दूसरे को मान लीजिए Q2। तो दोनों चार्ज को का वैल्यू जितना हम बढ़ाएंगे, Q1 Q2 का वैल्यू जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। या तो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। अगर सेम नेचर का रहेगा तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। और अगर अपोजिट नेचर का रहेगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो कूलम्स ने इसी को बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, यानी दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे उसका जो वैल्यू है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वो घटते जाएगा। और ये घटेगा कितना? आर के स्क्वायर के, यानी स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। एक दो चीज बोला, एक का दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। थोड़ा सा यहां लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके सेपरेशन के स्क्वायर के। यहीं से समाप्त नहीं होता, एक कूलम्स लॉ कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें ये दोनों के प्रोपोर्शनलिटी को देखा गया कि इसके मीडियम का एक बहुत बड़ा जबरदस्त प्रभाव है। इसका मीडियम का एक जबरदस्त प्रभाव है, यानी दो चार्ज के बीच जो हम रख रहे हैं, दो चार्ज को एयर में रख रहे हैं, कोई रबर, दोनों चार्ज के बीच जो एक रबर रख दिए, ग्लास रख दिए, दोनों के बीच जैसे दो आदमी झगड़ा कर रहा है तो एक बीच में आ गया, आगे भाई तुम लोग मत लड़ो, दोनों एक साथ बात करते हो, खेलते हो, कूदते हो, मस्ती करते हो, मजा लेते हो, और अभी लड़ाई करने लगा। तो एक तीसरा आदमी क्या करता है? दोनों के फोर्स को घटा देता है। सेम चीज यहां यही है, मीडियम दोनों के बीच के लगने वाले फोर्स Q1 Q2 के बीच लगने वाले फोर्स को क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा।
अब जितना ताकतवर आदमी आ गया, दो आदमी लड़ रहा है, उसके बीच में एक ताकतवर आदमी आ गया, एक जो है एकदम हवाई आ गया, हवा में उड़िया जाएगा, तो हवा में उड़िया जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, वो कम लगाएगा, यानी लड़ाई की संभावना को क्या करेगा, वो हल्का कम करेगा। लेकिन एक कोई दो आदमी लड़ रहा है, उससे तीसरा आदमी जो आया वो एकदम हाइट भी आया, दारा पहलवान जैसा। अब दोनों आदमी, भाई तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, कुछ नहीं बोलेगा, शांत हो गया। तो यही चीज हमारा कूलम्ब्स लॉ में है। दोनों के बीच का जो मीडियम है डाइलेक्ट्रिक या रिलेटिव परमिटिविटी, इसका जितना मान बड़ा होगा उतना मान जो है फोर्स का घटेगा। यानी जितना ताकतवर आदमी आएगा दोनों के बीच में, उतना दोनों के फोर्स जो लग रहने की संभावना था, गोली बंदूक चलने वाला था, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है, के का मान जितना ज्यादा होगा दोनों के बीच जो फोर्स होगा उतना कम होगा। यही बात को याद रखिए। इसको हम दूसरे शब्दों में समझाते हैं, दूसरे शब्दों में समझाते हैं। परीक्षा में तो ये तो नहीं लिखना है, ये तो समझने के लिए है। ये क्या है, समझने के लिए। दो चार्ज के बीच एक बार एयर में, एक बार कहां, एयर में, और एक बार जो है, एक बार दोनों आर सेम रहेगा, Q1 Q2, एक बार जो है इसको मीडियम में, कोई दूसरा मीडियम ले लेंगे। मीडियम में क्या क्या ले सकते हैं, एयर को छोड़कर, एयर को छोड़कर वैक्यूम ले लीजिए। ऐसे तो एयर और वैक्यूम नियर अबाउट आगे पढ़ाएंगे, दोनों सेम होता है। वाटर ले लीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए, दोनों के बीच प्लास्टिक रख दीजिए, घुसेड़ दीजिए, दोनों के बीच जो है फोर्स घट जाएगा। तीसरा आदमी आ गया, दम हैवी, दारा पहलवान, आएगो आ गया टिटही, दम हल्का फुल्का आदमी, ऐसे ढकेला, बस गिर गया आपने, तो वो क्या लड़ाई में वो बचाएगा। लड़ाई को खत्म करना है दो आदमी के बीच, तो आदमी दमदार होना चाहिए ना। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब्स ने बताया, क्या कहा भाई, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एयर है तो यहां एप्सिलॉन आर यानी के का वैल्यू 1 देंगे, के का वैल्यू क्या देंगे, 1 देंगे, यहां के का वैल्यू 1 देंगे, के का वैल्यू 1 देंगे, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 देंगे। एप्सिलॉन आर बोले या के बोले, दोनों सेम है, नाम अलग है। तो ये हो गया हमारा पहला। अब कोई दूसरा मीडियम में आ गया, तो फोर्स मीडियम में क्या होगा, दोनों के बीच तीसरा आदमी आ गया, यहां पर के आ गया, या इसी को एप्सिलॉन आर आ गया, दारा पहलवान आ गया, कहा भाई अब नहीं लड़ो, मैं आ गया, तुम लोग लड़ाई नहीं करो। एक साथ खाता है, एक साथ पीता है, पीता है मतलब वो चीज नहीं पानी पीता है। तो गाइस दोनों के बीच जो फोर्स है वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और मीडियम है तो मीडियम है तो एप्सिलॉन आर लगाना पड़ेगा, यही एप्सिलॉन आर बन जाएगा के। ये दूसरा हो गया, उसका नाम है पुकारू नाम। अब कृष्ण को कांधा बोलते थे। तो एक हमारा एयर के लिए हो गया, एयर लिख दे इसको अच्छा से, एयर के लिए। अब यही रेशियो है, एयर और मीडियम ये दोनों के रेशियो। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर,
और इसका स्क्वायर कर, इसको नीचे से ऊपर कर दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर। अब आई Q1 Q2, अब देखिए Q1 Q2 कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच जाएगा एप्सिलॉन आर। और यही हमारा K है, यही हमारा K है, यही हमारा K है, यही हमारा K है। यहां से यही हमारा K है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम का जो रेशियो है वही K है, वही एप्सिलॉन आर है। तो गाइस मेरे प्यारे साथियों, तो मैंने क्या समझाया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ मीडियम is called dielectric constant K और एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और एक एप्सिलॉन नॉट होता, एप्सिलॉन नॉट, उसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। उसका एक वैल्यू होता है, वो कांस्टेंट वैल्यू है 8.85 गुने 10 का पावर माइनस, आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। तो गाइस ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब ये देखिए के कहां आ गया, अगर मीडियम में देखिएगा तो एयर से क्या हो जाएगा, घटेगा ना। यहां पर थोड़ा सा हम जगह बनाते हैं, अगर यहां पर हम मीडियम की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय के या एप्सिलॉन आर। ये देखिए अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का के का वैल्यू 80 होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, वाटर में एयर से कितना हो गया 1/80 टाइम्स जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। यानी जैसे जैसे मीडियम, दो आदमी लड़ रहा था, बीच बचाव कोई नहीं, तो फोर्स लगाया मान लीजिए 100 न्यूटन। अब एक दारा पहलवान आ गया, फोर्स हो गया 0। यहां एप्सिलॉन आर आ गया मेटल, क्या आ गया मेटल, तो मेटल के लिए मेटल कितना फोर्स लगाएगा, मेटल का के का वैल्यू होगा इनफाइनाइट, फोर्स को 0, इनफाइनाइट होगा, फोर्स को होगा इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, फोर्स लग भी नहीं करेगा। यानी दो चार्ज है, दोनों के बीच में जो है मेटल घुसेड़ दीजिए, दो आदमी लड़ रहा है, एक बहुत मजबूत आदमी के बीच में जो है आ गया, दोनों शांत हो गया, फोर्स 0। तो गाइस यही हमारा डाइलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। ये यूनिट लेस है, और यूनिट लेस के साथ साथ डायमेंशन भी नहीं होगा, जिसका यूनिट ही नहीं है डायमेंशन लेस। रेशियो है 1 2 3 1 2 3 4 5 6, कोई 2 डिजिट 3 डिजिट 5 डिजिट का नंबर है, उसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन लेस। तो गाइस कुछ जो वैल्यू है, कुछ इंपॉर्टेंट है वैल्यू, इसका के का वैल्यू। अब वैक्यूम है, वैक्यूम में दो फोर्स है, दो फोर्स एकदम फ्रीली आजाद है, कोई बीच में नहीं आएगा, एकदम सुनसान एरिया है, दोनों फैटाफैटी कर रहा, बीच में कोई मीडियम नहीं, फोर्स सबसे ज्यादा होगा, फोर्स सबसे ज्यादा होगा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो गया। अब एयर है, थोड़ा सा एयर है भाई, थोड़ा रोकेगा बीच में, इसका वैल्यू थोड़ा सा फोर्स घट जाएगा। अब वाटर है, बहुत ज्यादा घट जाएगा। अब ये देखिए पेपर है 3.6 है, अब देखिए ग्लास है, ये इतना है, पीवीसी, पीवीसी पाइप, रबर, रबर में देखिए 6.7 है। अलग अलग टाइप के रबर होता है, उसमें भी वैल्यू बहुत अलग अलग है, कोई सिंथेटिक रबर है, कोई नेचुरल रबर है, प्लास्टिक है, उसका वैल्यू जो है
प्लास्टिक, 2 चार्ज के बीच हम प्लास्टिक डाल देंगे तो उसका वैल्यू 2 से लेकर के 5 तक वैरी करेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट डायलैक्ट्रिक्स हैं जिसको आप याद रखिएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और एक बात और कहना है, अगर आप हमको मदद करना चाहते हैं तो आप हमको ना पैसा चाहिए न इज्जत चाहिए, क्योंकि आप क्या हमें इज्जत दीजिएगा, मैं तो खुद जो है मस्त मौला आदमी हूँ। तो गाइस ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, मज़ा लेते रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना समय दिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।